बहादुरगंज में, वो भी काफी हॉट सीट है। और बहादुरगंज में लगातार प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब जिस तरह से प्रचार प्रसार किए, 2 दिन पहले प्रचार के 2 दिन पहले इमरान प्रतापगढ़ी के स्टेज पे वो रो भी दिए थे, भावुक हो गए थे जिस तरह से। तौसीफ आलम जो है, जो पूर्व विधायक, कभी कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे, इस बार एमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो जिस तरह से फ्रंट फुट पे खेले हैं, उनका जिस तरह से बयान आया है सामने, जिस तरह से कहे हैं वो चीजें, और उसके अलावा माजिद हुसैन, इस बार वो पूरे बिहार के इंचार्ज बन के नहीं आए थे, बहादुरगंज के इंचार्ज बन के आए थे, और बहादुरगंज में खूंटा गाड़ के बैठे हुए थे और लगातार चीजें कर रहे थे। और एक थर्ड प्लेयर है यहाँ से कलीमुद्दीन साहब, किशनगंज विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बहादुरगंज से चुनाव लड़े और लगातार चिराग पासवान भी आकर प्रचार प्रसार किए। तो बहादुरगंज में क्या लग रहा है आपको? देखिए, बहादुरगंज में सबसे दिलचस्प चुनाव होता दिखा है इस बार, और दिलचस्प होने की वजह ये रही कि वहां पे ऐसे तो कई उम्मीदवारों की अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उनकी अपनी ताकत, उनकी अपनी आशाएं, अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन वहां पे 2 व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सवाल है और 2 शख्स की इज्जत वहां पे लगी है दांव पे। एमआईएम के जो हैदराबाद से एमएलए हैं माजिद साहब, और जिनके थ्रू वो एमआईएम में गए थे तौसीफ साहब, तो वहां पे एमआईएम एमएलए हैदराबाद के माजिद साहब की प्रतिष्ठा वहां पे दांव पे लगी है। और जैसा कि बताया जा रहा और माना जा रहा है कि मुसव्विर आलम साहब और पप्पू यादव जी के पुराने ताल्लुकात और गहरे ताल्लुकात रहे हैं, और उसी ताल्लुकात की बुनियाद पे कांग्रेस का टिकट मुसव्विर आलम साहब को मिला है, और इसके अलावा जो बाकी दीगर फैक्टर है वो अपनी जगह है। तो वहां पे पप्पू यादव जी की भी अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, और वो भी अपनी पूरी ताकत उन्होंने भी झोंका है। यही वजह आप रही कि अब बहादुरगंज में आप देखेंगे कि राहुल गांधी पहली बार आए, और किशनगंज में वो सभा नहीं हुई और वो सभा बहादुरगंज में हुई। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे कांग्रेस और पप्पू यादव और कांग्रेस के दीगर लीडरान किस तरह वहां पे अपनी ताकत को लगा रखा है उन लोगों ने। वहां पे अभी आप देखेंगे तो वहां दिलचस्प मैंने इसलिए कहा कि एमआईएम के कैंडिडेट तौसीफ आलम साहब हैं, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। माजिद हुसैन साहब ने पूरी लॉबिंग की यहाँ पे, और पूरा वो चूंकि 2015 से माजिद साहब बिहार आ रहे हैं, खासकर किशनगंज और सीमांचल आ रहे हैं, तो यहाँ की सियासी जो सूरत हाल है उससे वो वाकिफ हैं। और किशनगंज जिला के खासकर आपके चारों विधानसभा के जो राजनीति तौर पे एक्टिव लोग हैं उनसे वो वाकिफ हैं, और कहाँ कैसे किनको क्या मैनेज किया जाना है, कहाँ किनको कैसे पार्टी में शामिल करना है, वो सारी रणनीति के मामले में भी वो अपनी एक खास पहचान रखते हैं। सही। तो वो उनकी अपनी एक लॉबिंग है, और तौसीफ साहब चूंकि 4 बार के वो एमएलए। यहाँ पे 1 सेकंड के रोकेंगे आपको। जिस तरह से आपने कहा कि माजिद हुसैन पूरा समझ गए हैं कि कहाँ दाव खेलना है, कहाँ ये है सीमांचल की राजनीति। तो यहाँ पे एक एंगल है मासूम रजा, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी कैंडिडेट संजय सिंह प्रचार के लिए आते हैं, राज्यसभा सांसद। 1 दिन पहले प्रचार होता है, किशनगंज से हमारे अशरफ साहब भी कैंडिडेट थे, उनके दोनों मंच पे थे, और दोनों को लिए वो वोट मांगे कि झाड़ू छापे हमको बटन दबाना है। और ठीक दूसरे दिन असदुद्दीन ओवैसी की सभा होती है बहादुरगंज में, और अचानक मासूम रजा स्टेज पे, और फिर वहां उनको माला पहना के स्वागत किया जाता है, और मासूम रजा कहते हैं कि हम घर वापसी कर रहे हैं। तो इस प्रकरण को किस तरह देखे थे आप? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि चूंकि यहाँ पे लोगों से वो वाकिफ हैं और कहाँ किसको क्या करना है, तो वो उस मामले में माहिर हैं। तो इस वजह से जो है वो मासूम रजा साहब को वो अपने पुराने घर में लाने में कामयाब रहे। अब यह है कि उनके आने से कितना फायदा पहुंचेगा ये तो आने वाले वक्त में 14 के बाद पता चलेगा। लेकिन वहां पर जो है कि तौसीफ साहब चूंकि 4 बार वहां से वो विधायक रह चुके हैं, और उनकी अपनी एक पकड़ है, उनकी अपनी एक टीम है, उनका एक काम करने का अपना एक अलग अंदाज है। इस वजह से वहां का जो मुकाबला है, मुस्लिम वोटर्स को आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम वोट वहां पे 2 भाग में बटे हैं,
और बहादुरगंज में हिंदू वोट जैसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को भी कुछ हिंदू वोट गया है। अब वो कितना गया है, वोटों का रेशियो अगर ज्यादा गया है तो फिर वहां पे नतीजे जो हैं वो क्लियर हो सकते हैं कि भाई वहां पे मुसव्विर साहब बाजी मार सकते हैं, या अगर वो हिंदू वोट ज़्यादा नहीं गया है और मुस्लिम वोट पाने में वो ज़्यादा जो एक दिखा जा रहा है कि बराबर कहीं पे हैं, कहीं पे किसी बूथ पे वो ज़्यादा हैं, तो मुसव्विर साहब के साथ ये मामला रहा कि लोगों की हमदर्दी उनके साथ रही, एक सहानुभूति उनके साथ रही, और वो सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। और कांग्रेस की अपनी एक वहाँ पे ये और बात है कि संगठन बहादुरगंज का उतना मजबूत नहीं है, लेकिन जिला संगठन ने वहाँ पे काम किया और वहाँ पे मुसव्विर साहब का जो अपना एक पकड़ है। इसमें जब आप संगठन की बात की है तो अंजार नईमी साहब एक फैक्टर है। अंजार नईमी साहब का जो सिटी चेंज हो गया जी, लेकिन वो लास्ट वक्त में स्टेज पे भी आए और उन्होंने खुलकर कहा, मेरे ही कैमरे के सामने कहा कि क्योंकि प्रोफेसर साहब मेरे उस्ताद रहे हैं तो हम खुले मन से उसका स्वागत करते हैं, हम चाहते हैं कि इतना बढ़ा रहे हैं, एक बार जीत जाए। तो क्या लगता है अंजार नईमी साहब का इस तरह से सपोर्ट कर देना भी कुछ ना कुछ इधर फायदा होगा? बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा था कि आम तौर पे आप मुख्तलिफ सीटों पे आप देखेंगे कि जिनका टिकट कटा वो उन्होंने उस चीज को बर्दाश्त नहीं किया, विरोध किया और विरोध खुलकर कहीं पे आया। जैसे कोचाधाम में इजहार साहब वो ओपन हो गए, उनका कहीं पे और भी जो है तो उन्होंने भीतरघात किया, इस तरह की चीजें रही। मगर वहां बहादुरगंज में अंजार नईमी साहब का एक बड़कपन माना जाएगा इसे कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए और दिल से, चूंकि मैं ने बहादुरगंज का कई दौरा किया और उनके करीबी लोगों से भी मैंने जानना चाहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जाहिरी तौर पे दिखा रहे हैं कि भाई हम महागठबंधन कांग्रेस कैंडिडेट के साथ हैं और अंदरूनी तौर पे वो ना चाह रहे हैं कि ये ना निकले। तो ऐसी चीजें नहीं दिखाई दी और वो दिल से उन्होंने वो खुलकर सपोर्ट किया। तो इसका एक बड़ा फायदा भी मुसव्विर साहब को मिल सकता है। मुसव्विर साहब को मिल सकता है। और कलीमुद्दीन साहब के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। देखिए मैं वही बता रहा था, दिलचस्प मुस्लिम वोट अगर जैसा कि कुछ बूथ पे एमआईएम आगे रहा, कुछ बूथ पे कांग्रेस आगे रही, कुल मिलाकर यह है कि अगर बराबर बराबर मुस्लिम वोट बट गया है 2-4 हजार के आगे पीछे से, तो और हिंदू वोट, मैंने कहा कि मुसव्विर साहब को अगर ज्यादा हिंदू वोट चले गए हैं तो फिर वो फायदा मुसव्विर साहब को हो सकता है। लेकिन हिंदू वोट अगर ज्यादा नहीं गया है और पूरा वो गोलबंद होकर गया है इनको एनडीए के कैंडिडेट कलीम साहब को, और मुस्लिम वोटों का जो एक है कि कुछ 10,000 के आसपास अगर मुस्लिम वोट उनको मिला है तो इधर ये हो सकता है कि बीच से वो भी निकाल लें, ये भी एक चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है। इस इम्कान से भी आप इनकार नहीं कर सकते, एनडीए भी आ सकता है जी। तो वहां भी एक ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उस ट्रायंगुलर फाइट में यह है कि मुकाबला जो अहम और खास मुकाबला वो एमआईएम और महागठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच।